एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस लड़की को देखकर एमिली कहने लगती है वो कौन है। तो रेवता कहने लगता है यही मैं जानना चाहता हूँ, और क्या बनी गर्ल इस दुनिया में आम लोगों की तरह रहती हैं। और तभी वो बनी गर्ल जिसका नाम ईवे होता है वो रेवता को हाथ मारती है, लेकिन रेवता को कुछ भी नहीं होता है। तो वो अपना हाथ देखने लगती है और वो वहाँ से तुरंत जाके उसी बंदी को लेकर आती है और उसके सिर में अपना हाथ मारती है, तो उसके सिर में से खून निकलने लगता है। और ये देखकर एमिली और रेवता चौंक जाते हैं और ईवे रेवता से कहने लगती है मैंने तुम्हारे साथ भी यही किया और तुम लो लेवल पर हो लेकिन तुम जिंदा हो। तो ये सुनकर रेवता अपने मन में कहने लगता है शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी एचपीएस रैंक पर है। और रेवता ईवे से कहने लगता है वैसे भी तुम यहाँ क्यों आई हो। तो ईवे अपने कपड़ों में से गाजर निकालती है और कहने लगती है मुझे ये डंजन में मिली। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। रेवता बहुत सारी गाजर ले जा रहा होता है तो उसमें से एक गिर जाती है और तभी ईवे बहुत स्पीड से आकर उस गाजर को उठाकर छिप जाती है। और ईवे रेवता से कहने लगती है मुझे इस तरह की और भी अमेजिंग गाजर चाहिए। और एमिली के हाथों में बहुत सारी गाजर देखकर ईवे के मुंह से पानी टपकने लगता है। तो एमिली उससे कहने लगती है क्या तुम मैंने हमारे साथ खाना चाहोगी। और फिर हम देखते हैं एमिली उन गाजर से नूडल्स बना रही होती है और कुछ ही देर में उसके नूडल्स और सूप बन के तैयार हो जाते हैं। और फिर वे तीनों खाना खाने लगते हैं और ईवे को वो सूप बहुत टेस्टी लगता है। तो वो एमिली से कहने लगती है तुम्हें गॉड होना चाहिए। और साथ में रेवता भी कहने लगता है एमिली की कुकिंग गॉड रैंक की है। तो एमिली उससे कहने लगती है तुम बहुत दयालु हो लेकिन मैंने बहुत बनाया इसीलिए जो चाहो खाओ। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो तीनों पूरा खाना खा लेते हैं और ईवे बाय कह के जाने लगती है। तो एमिली उससे कहती है दोबारा आना। तो ईवे हाँ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो रेवता कहने लगता है हमें उसका नाम तक नहीं मिला। और तभी एमिली रेवता को थैंक यू कहती है और वो बताती है कि यहाँ आने से पहले मैं हमेशा अकेले खाना खाती थी और यहाँ मुझे तुम्हारे और एक गेस्ट के साथ खाना खाने को मिल रहा है, इससे मुझे सचमुच खुशी होती है। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है मेरा भी सेम था और मैं भी हमेशा अकेले खाना खाता था। तो एमिली उससे कहने लगती है आओ अब से हमेशा एक साथ खाना खाएं। तो रेवता भी हाँ कहता है। और फिर हम देखते हैं रेवता एक डंजन के अंदर चल रहा होता है और तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो रेवता से अपने डंडे से मारता है लेकिन उसका डंडा ही टूट जाता है और वो ज़ॉम्बी रेवता को एक मुक्का मारता है लेकिन रेवता को उससे कुछ भी नहीं होता है। तो वो उसे मुक्कों और लातों से मारने लगता है और थोड़ी देर में वो उसे खत्म कर देता है और उसे ड्रॉप आइटम में एक बीज मिलता है जो कि चमक रहा होता है। तो रेवता उसे उठा लेता है और उसकी बॉडी उस बीज को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो रेवता की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये सब कुछ ईवे दूर से देख लेती है और वो रेवता के पास आके उसे अपना हाथ मारती है और कहने लगती है वो ड्रॉप क्या था। तो ये सुनकर रेवता अपने मन में कहने लगता है बाकी सभी लोग सोचते हैं कि निहोनियम में कुछ भी ड्रॉप नहीं है लेकिन मेरी ड्रॉप रैंक ऐसा इसीलिए मुझे स्टेटस बूस्ट मिलता है और यदि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो मैं उसे ये नहीं बताना चाहूंगा। और वो ईवे से कहने लगता है ऐसा जोर से मत कहो। तो ईवे उससे कहने लगती है कि अभी तक गाजर मिली। तो रेवता उससे कहने लगता है ये वही है जो तुम चाहती हो। तो ईवे उससे कहने लगती है कि यदि तुम्हारे पास गाजर नहीं है तो डेड या गाजर। तो रेवता कहने लगता है कि मेरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। तो ईवे उससे कहने लगती है यहाँ गाजर नहीं मिल सकती तो चलो जल्दी तेलुलु चलें। तो रेवता उससे कहने लगता है ठीक है हम बाद में तेलुलु जाएंगे, तो सोलूस ग्रेटिट्यूड पर मेरे लिए वेट करो। तो ईवे हाँ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं रेवता गाजर लेकर आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी रैंकिंग FCD होने के बाद स्लाइम्स को मारना बहुत आसान हो गया है और मुझे बहुत गाजरें मिली हैं। और फिर वो सोलूस ग्रेटिट्यूड आ जाता है और वो वहाँ पर ईवे को देखकर उसके पास आ जाता है और उसे एक गाजर दे देता है। और उसे देखकर एक आदमी कहने लगता है उसे ऐसी गाजर मिली जिन्हें गाजर की दीवानी एक्सेप्ट कर लेगी। और ईवे उससे गाजर लेकर खाने लगती है और वो उसे बहुत पसंद आती है। और तभी अर्जा आकर रेवता से कहने लगती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो रेवता उससे कहने लगता है मैंने उसे डिनर में कुछ गाजरें दी और अब वो मुझे पसंद करती है। और ये सुनकर एर्जा और वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और एर्जा उससे कहने लगती है कि मैं इन गाजरों को डबल पेमेंट पर खरीदूंगी। तो ये सुनकर रेवता कहता है लेकिन क्यों। तो एर्जा उससे कहने लगती है तुम इस लड़की को नहीं जानती, उसका नाम ईवे कैलस लीडर है और वो एक एडवेंचरर है जिसका ट्रेडमार्क उसकी नेचुरल बनी कान और बनी गर्ल लुक है और उसका किलर मूव एस्केलेबर चट्टानों को आधा काट सकता है और वो गाजर समीलियर के रूप में भी फेमस है। और सैकड़ों के आसपास के डंजन्स के बीच ऐसा गाजर लेवल है जिन्हें उसके अलावा कोई नहीं जीत सकता है। और उसका तकिया कलाम है डेड या गाजर और उनका कहना है कि लोग मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने उसे खराब टेस्ट वाली गाजर दी। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है ये बहुत ज्यादा जानकारी है। और एर्जा कहने लगती है कि कोई भी गाजर जिसे ईवे के अप्रूवल की सील मिलती है उसका ज्यादा प्राइस पर बिकना निश्चित है और हम सोलूस ग्रेटिट्यूड उन्हें पाने के लिए कुछ भी करेंगे। और ये कह कि वो रेवता से 15,000 पिलोज में सारी गाजरें खरीद लेती है। तो रेवता कहने लगता है अगर मैं इसे 1 महीने तक जारी रखूं तो ये 4,50,000 पिलोज है और मुझे इसे धन्यवाद देना है। तो ईवे से कहने लगती है धन्यवाद से पहले गाजर। और ये कह कि वो उससे गाजर मांगने लगती है। तो रेवता उससे कहने लगता है और तुम्हें कल मिलेंगी। तो ईवे से कहने लगती है नहीं मैं तुमसे नफरत करती हूँ लो लेवल। और ये कह कि वो उसे अपना हाथ मारने लगती है लेकिन रेवता उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है मेरा नाम लो लेवल नहीं है सातु रेवता है। और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं और रेवता उससे कहने लगता है कि मैंने एमिली से वादा किया कि मैं एक निश्चित समय तक काम करना बंद कर दूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं तुम्हें और गाजर दूंगा
होगा। तो ये सुनकर एरजा कहते हैं ठीक है कल मिलते हैं, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं एमिली गाजरों को देखकर कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि आज हमें एक और बढ़िया उपलब्धि मिलेगी। और रेवता उससे कहने लगता है मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और वो थोड़ा सा आगे आके देखता है कि दो एडवेंचर्स एक स्लाइम को मार रहे होते हैं और वो दोनों बहुत थके हुए लग रहे होते हैं। और तभी उनका कैप्टन आ जाता है, तो वो दोनों स्लाइम को पकड़ लेते हैं और उसका कैप्टन अपनी तलवार से उस स्लाइम को मार देता है और गाजर उठा लेता है। और वो उन दोनों से आगे चलने के लिए कहने लगता है, तो वो लड़का उससे कहने लगता है प्लीज हमें थोड़ा आराम करने दीजिए। और वो लड़की कहने लगती है कि हमें 2 दिनों से ब्रेक नहीं मिला है। तो उनका कैप्टन उन दोनों से कहने लगता है कमजोर, जब मैं जवान था तो मैं इस तरह डंजन्स में कई हफ्ते बिता सकता था, और मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और तुम दोनों बिना किसी असफलता के स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। और मैं तुम्हारे प्रति सख्त हूँ क्योंकि मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, और क्या तुम दोनों मुझ पर विश्वास नहीं करते? तो वो दोनों कैप्टन को सॉरी कहने लगते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। और ये सब देखकर रेवता कहने लगता है मेरी पुरानी जॉब में मेरा बॉस वैसा ही था, वो हमें इम्पॉसिबल टास्क देता और कहता ये हमारे अपने लिए था, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग हर जगह हैं। और तभी एमिली आकर उससे कहने लगती है क्या कुछ गड़बड़ है? तो रेवता कहता है नहीं। तो एमिली उससे कहने लगती है चलो एक ब्रेक लेते हैं और लंच करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों लंच करने के लिए बैठे होते हैं, और तभी दौड़ते हुए वहाँ पर ईवे आ जाती है। तो एमिली से पुडिंग दी के कहने लगती है मैंने गाजर की पुडिंग बनाने की कोशिश की। तो ईवे से लेकर खाने लगती है और वो उसे बहुत टेस्टी लगती है, और वो तीनों खाना खाने लगते हैं। रेवता खाने की तारीफ करने लगता है, और तभी वहाँ पर वो कैप्टन अपने दोनों एडवेंचर्स के साथ आ जाता है। और इन तीनों को खाना खाते देख वो कहने लगता है यहाँ ड्रॉप्ड आइटम्स में भी स्प्रेड्स होती हैं, और तुम्हारे द्वारा किया गया प्रयास उनकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है, और उन आलसी स्लग्स को जो ड्रॉप मिलेंगी वे सबसे बेकार क्वालिटी की होंगी। और तभी वे एक गाजर के 2 पीस करके उन दोनों एडवेंचर्स के मुंह में भर देती है। तो वो दोनों उन गाजरों को खाने लगते हैं और वो उन्हें बहुत टेस्टी लगती हैं। और ईवे उन दोनों की कैप्टन से कहने लगती है मुझे उन लोगों से नफरत है जो गाजर को गलत समझते हैं, और बिना हार्ड वर्क के भी गाजर टेस्टी होती है। तो ये सुनकर वो कैप्टन ईवे पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ईवे उसके गले पर हाथ रख के कहने लगती है लो लेवल्स गाजरें बेस्ट होती हैं। तो वो कैप्टन अपने दोनों एडवेंचर से कहने लगता है चलो तुम दोनों, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और वो दोनों एडवेंचरर ईवे को ग्रीट करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और ईवे बैठकर फिर से गाजर खाने लगती है। तो रेवता उसे थैंक्स कहता है। तो ईवे उसके सिर पर हाथ मारने लगती है और कहने लगती है कल और भी ज्यादा गाजर। तो रेवता हाँ कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर से इतनी सारी गाजर लाने के लिए एरजा रेवता को थैंक्स कह रही होती है। तो रेवता कहने लगता है वास्तव में उससे ज्यादा ड्रॉप मिली, लेकिन हम इतना ही कैरी कर सकते थे। तो एरजा उससे कहने लगती है तुम्हारे पास मैजिक कार्ड नहीं है? तो ये सुनकर रेवता कहता है मैजिक कार्ड? तो एरजा बता दी कि मैजिक कार्ड में तुम ज्यादा आइटम्स कैरी कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं एमिली और रेवता एक मैजिक कार्ड शॉप पर आ जाते हैं, और वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट लड़की उनका वेलकम करती है। और रेवता उससे कहने लगता है क्या तुम्हारी मॉम या डैड यहाँ है? तो वो लड़की कहने लगती है डैडी पीछे बैठे और मॉडलिंग कर रहे हैं। और वो अपने डैडी को बुलाने लगती है, तो उसके डैडी वहाँ पर आ जाते हैं। और रेवता उनसे कहने लगता है हमें मैजिक कार्ड चाहिए है। वो रेवता को एक मैजिक कार्ड बताते हैं और कहने लगते हैं ये एक मॉन्स्टर डिटेक्शन सिस्टम के साथ आता है, और मैंने इसे खुद मॉडरेट किया है, इसीलिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये काम करेगा। तो रेवता उनसे उसकी कीमत पूछता है, तो वो 10 मिलियन बताते हैं। और वो कहने लगते हैं कि तुम एक रेगुलर चीज 2 या 3 मिलियन में खरीद सकते हो। तो रेवता कहने लगता है फिर भी उनकी कीमत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं रेवता कह रहा होता है कि अभी हमारे पास मैजिक कार्ड खरीदने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब तक संभव हो हम बचत करेंगे। तो एमिली कहती है हाँ, और फिलहाल हम घर जाकर डिनर करेंगे। तो रेवता कहने लगता है मुझे यकीन है कि ये फिर दिखाई देगी। और तभी उन्हें लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। एमिली से बताने लगती कि एक प्रकार का मॉन्स्टर तब प्रकट होता है जब तुम डंजन्स के कुछ हिस्सों में ड्रॉप छोड़ते हो। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आ जाता है, और तभी वहाँ से बहुत से लोग भागने लगते हैं, जिनमें से कुछ एडवेंचरर भी होते हैं। और साथ में उस शॉपकीपर भी अपनी बेटी को लेकर भाग रहा होता है, और वो रेवता के पास रुक के कहने लगता है बेहतर होगा कि तुम दोनों ही भाग जाओ। तभी एरजा जमीन पर गिर पड़ती है और वो गोरिल्ला उस पर अपने मुक्के से अटैक कर देता है। लेकिन तभी एरजा के सामने रेवता आ जाता है और वो उस गोरिल्ला के मुक्के को रोकने लगता है। और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं, और साथ में वहाँ पर ईवे कुछ एडवेंचरर्स के साथ आ जाती है, और वो सब मिलकर उस गोरिल्ला पर अटैक करने लगते हैं। और एरजा रेवता को थैंक यू कहने लगती है, और वो अपने आसपास देखती है तो उस गोरिल्ला ने टाउन के कुछ हिस्से को तबाह कर दिया होता है। तो रेवता कहने लगता है मैं उस आवारा को मारने जा रहा हूँ, और चिंता मत करो मैं इसे हमारे टाउन को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। और तो एमिली उससे कहने लगती मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तो रेवता हाँ कहता है, और ये कह के रेवता उस गोरिल्ला की तरफ भागने लगता है, और एमिली, ईवे और वो एडवेंचर्स रेवता को कवर देने लगते हैं। तो रेवता उस गोरिल्ला के पास पहुंच जाता है और वो उसके सिर से अपना सर मार देता है, और वो कहने लगता है कि मेरी स्किल को अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये कह के वो पूरी ताकत से उस गोरिल्ला को मुक्का मारता है, तो वो गोरिल्ला खत्म हो जाता है। और ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग रेवता की तारीफ करने लगते हैं और उसे धन्यवाद देने लगते हैं, और कहने लगते हैं कि तुमने सभी को बचा लिया। और ये सब सुनकर रेवता अपने मन में कहने लगता है मैंने पहले जो भी किया उससे कोई कभी खुश नहीं हुआ, लेकिन इस दुनिया में। और तभी उसे एक आवाज आती है, तो उसे सुनकर वो एमिली से कहने लगता है कि
कि तुमने कहा था कि आवारा लोग कुछ भी ड्रॉप नहीं करते। तो एमिली हाँ कहती है और रेवता अपने मन में कहने लगता है कि मुझे निहोनियम में ड्रॉप मिली जहाँ माना जाता है कि मॉन्स्टर कुछ भी ड्रॉप नहीं करते और शायद गोरिल्ला के साथ भी ऐसा ही होगा। और ये कह कि रेवता और एमिली थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चमक रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।